एक जादुई पत्थर जो लोहे को सोने में बदल सकता है। यह लाइन पारस पत्थर के लिए बोली जाती है। माना जाता है कि पारस एक ऐसा चमत्कारी पत्थर था जो किसी भी धातु या लोहे को चमकते हुए सोने में तब्दील कर सकता था। इस पत्थर को लेकर काफी क्लेश भी हुआ और इससे पाने की कोशिश करने वाले न जाने कितने ही लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। हालांकि सदियों बाद वर्तमान समय में भी कई लोग पारस पत्थर के पीछे दीवाने हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि यह चमत्कारी पत्थर एक किले में मौजूद है। आखिर क्या है पारस पत्थर की कहानी, आइए जानते हैं। लोहे को सोने में बदल देता है पारस पत्थर। पारस पत्थर की कहानी कोई आज या कल में नहीं लिखी गई है, बल्कि इस पत्थर का इतिहास बहुत ही पुराना माना जाता है। बताया जाता है कि पारस पत्थर में कुछ चमत्कारी शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से अगर इस पत्थर को लोहे से बनी किसी धातु से टच किया जाता था तो वह तुरंत सोने में तब्दील हो जाती थी। जाहिर सी बात है कि अगर इंसान के हाथ इस तरह की कोई चमत्कारी चीज लग जाए तो उसके लिए युद्ध या धोखाधड़ी होना आम बात है। माना जाता है कि पारस पत्थर आज भी अस्तित्व में है, जिसे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायसेन के किले में गुप्त तरीके से छिपा कर रखा गया है। पारस पत्थर को लेकर एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि राजा रायसेन के पास यह चमत्कारी पत्थर हुआ करता था। ऐसे में जब राजा उधार दिए पैसों पर कर लेने की बजाय अपनी प्रजा से पुराना लोहा या लोहे से बना कोई सामान मांगते थे, उसके बाद उसे पारस पत्थर की मदद से सोने में बदल देते थे। माना जाता है कि पारस पत्थर का रंग बेहद खूबसूरत और चमकदार था, जबकि उस पत्थर से काफी अच्छी सुगंध भी आती थी। लेकिन पारस पत्थर के चमत्कार से जुड़ी कहानी जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई थी, जिसके बाद अन्य राजाओं ने पारस पत्थर को प्राप्त करने के लिए रायसेन के किले पर हमला करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में राजा रायसेन पारस पत्थर को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे जैसे बाहरी हमले बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे राजा को समझ आने लगा था कि इस चमत्कारी पत्थर की वजह से आगे खून खराबा बढ़ सकता है। ऐसे में राजा रायसेन ने किले में मौजूद एक तालाब में पारस पत्थर को फेंक दिया था, जिसके बाद दुश्मन सेना के सैनिकों ने राजा को घेर लिया और उनसे पारस पत्थर मांगने लगे। लेकिन राजा ने पत्थर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, जबकि कुछ समय बाद राजा की मौत हो गई थी। राजा रायसेन की मौत के बाद कई राजाओं ने किले में खुदाई करके पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में आम लोगों ने यह मान लिया कि पारस पत्थर जैसी कोई चमत्कारी चीज नहीं थी और न ही राजा लोहे की चीजों को सोने में बदलता था। लेकिन कुछ लोगों के मन में पारस पत्थर को खोजने की जिज्ञासा बाकी थी। माना जाता है कि इस जादुई पत्थर की तलाश में लोग अक्सर रायसेन के किले में चोरी छिपे जाते हैं, लेकिन पारस पत्थर को खोज नहीं पाते हैं। वहीं कुछ लोगों ने तांत्रिक विद्या के जरिए भी पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन इस काम में भी किसी को सफलता नहीं मिल पाई थी। कहा जाता है कि पारस पत्थर का तेज इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई इंसान उस पत्थर को देख ले तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इतना ही नहीं, पारस पत्थर को देखने या फिर छूने वाले व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। जबकि रायसेन के किले में दिमागी रूप से बीमार लोगों को कई बार इधर उधर भटकते हुए देखा गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि पारस पत्थर के लालच में जो इंसान किले के अंदर जाता है वह इसी तरह से पागल हो जाता है और अपने होश आवाज खो देता है। इन सब बातों के बीच पुरातत्वविद विभाग के अधिकारियों ने भी पारस पत्थर को तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी इस चमत्कारी पत्थर के बारे में कोई सबूत नहीं मिला था। ऐसे में जानकार पारस पत्थर के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, जबकि भारतीय ग्रंथों के अलावा प्राचीन रोम और ग्रीस के धर्म ग्रंथों में भी जादुई पत्थर का जिक्र मिलता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसा पत्थर अस्तित्व में नहीं होता तो लोग उसके बारे में इतना कुछ क्यों लिखते। माना जाता है कि पारस पत्थर स्वर्ग से आया था और इस वजह से उसमें जादुई शक्तियाँ मौजूद है। लेकिन वर्तमान समय में यह पत्थर कहाँ है और इसे कैसे खोजा जा सकता है, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। यह माना जाता है कि अगर कोई सच्चे दिल से पारस पत्थर को ढूंढने की कोशिश करता है और उसके मन में सोने को लेकर लालच नहीं आता है तो उस नेक दिल इंसान को पारस पत्थर अपने आप मिल जाता है और उसे किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचती है। कहते हैं कि राज्य में किसी व्यक्ति के हाथ पारस पत्थर लग चुका है, इसलिए किले में पत्थर को ढूंढने जाने वाले लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है और पारस पत्थर किसी को मिला है या नहीं, इसे लेकर साफ तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है कि पारस पत्थर सच में जादुई है या फिर यह आम लोगों द्वारा फैलाया गया झूठ है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।